चलो बउआ छोटू आइए। चलिए वहाँ तीन नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है सबसे छोटी भाज तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? बताइए सबसे छोटी भाज अथवा सबसे छोटी अभाज्य संख्या गुणनफल क्या होगा? अनिता बोल रही है 4, बबीता बोल रही है 2, चंपा बोल रही है 8, निम्पल बोल रही है इनमें से कोई नहीं। मालूम नहीं है? अच्छा भाई बुर्बक नहीं, वो काट नहीं, देखो कितना इजली है। अरे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। तो 4 और 2 को गुना करके कितना हो जाएगा? यही ना होता है गुणनफल, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? बोलो कौन अधिकार? याद रहेगा ना? अरे बोल ना रे राज छतुआ, याद रहेगा ना? चलो जाओ, चलो आओ। गोपी आओ, गोपी ए गोपी आओ। चलो ये है गोपी बउआ, आइए ना। ये हमारे से लंबा हो गया है। ले भाई चलो भैया। प्रत्येक परिमेय संख्या भी होती है। इधर बाल बाल सरियाना होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या भी होती है। एक पूर्णांक संख्या, बबीता बोले एक वास्तविक संख्या, चंपा बोले एक प्राकृतिक संख्या, डिम्पल बोले एक पूर्ण संख्या। बताओ क्या होगा? वास्तविक संख्या। कैसे वास्तविक संख्या होगा? वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से वास्तविक संख्या बनता है। हाँ, परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह किया जाता है तो क्या बनता है? वास्तविक संख्या। तो इसलिए ये बउआ हमारा सही बताया, इसलिए बबीता सही है, अनिता गलत है, चंपा गलत है, डिम्पल गलत है। जो बउआ जो बउआ जो खुश रहो तू। चलिए बउआ आइए। मनीष बउआ, मनीष जी सर, मनीष ए मनीष देखो 5 नंबर सवाल है। क्लास 10 में वो पूछा हुआ है, 2020 में, सेकेंड सीरीज में 2021 में भी पूछा हुआ है। तीनों बारह 2 लगातार संख्याओं का मौसा होता है। अनीता बोल रहा है, अनीता बोल रही है 0, बबीता बोल रही है 1, चंपा बोल रही है 2, डिम्पल बोल रही है 4। क्या होगा? बबीता। कैसे बबीता होगा बताइए? विधि से बना है, बढ़िया बात है। तीनों 2 लगातार संख्या। मान जाओ हमारा 2 लगातार क्या संख्या है? एगो 1 ले लिए, एगो 2 ले लिए। कहो एगो 1 ले लिए, एगो 2 ले लिए। तो 1 से हम भाग देंगे 2 में, 1 दूनी 2। तो हमारा 1 दूनी 2, 2 से 2 कट गया कि कट नहीं कट गया? तो हमारा एसीए बराबर क्या होता है? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 लगातार संख्याओं का मौसम 1 हो जाएगा। चाहे 2 लगातार 3 और 4 ले लो, 3 से लगाओ 4 में, 3 है कम, 3 4 में से 3 जाएगा 1, फिर इसको कहने फिर 3 लाओ 1 जाई 3 कट गया कि नहीं कट गया? हमारा एसीएफ कितना आया? 1 आया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक बोलो, लेकिन हमारे फैमिली से अच्छा है। जाओ धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। रिंकी कुमारी आइए, बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य तथा सबसे छोटी भाज्य संख्याओं को भाग देने पर भागफल प्राप्त होंगे। देखो 2019 में सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ है। खास कर लड़की सबका एग्जाम होता है सेकेंड सिटिंग में। अनीता बोल रही है 1, बबीता बोल रही है 2, चंपा बोल रही है 4 और दीपक बोल रही है नॉन ऑफ दिस में से कोई नहीं। बोलिए क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य तथा सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का भाग देने पर भागफल प्राप्त होंगे। बोलो। पता नहीं है?
पकड़ देखो कितना इजीली है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले सबसे छोटी आभास संख्या हमारा क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटी आभास संख्या क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, क्या होता है? 2 हो जाएगा। और सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। अब बार है इसका एशिया, मतलब इसका भाग देने पर भागफल क्या हो जाएगा? तो 2 से हम क्या करेंगे? 4 में भाग देंगे। 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 में करेगा 32 होगा। होगा कि नहीं? ऐसा हो जाएगा 0। तो हमारा भागफल ये वाला भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाज बोलते हैं। हाँ, भाजक नहीं बोलते इसको, भाजक। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं शेषफल। भाई भाजक है होता है तुम्हारा भाज, ठीक है? ये होता है। अब देखो तुम्हारा भागफल हमारा कितना है? 2। तब पूछ रहा है भागफल कितना प्राप्त होगा? भागफल क्या है? 2। अनीता में मान लिया, बबीता में 2। अनीता गलत, चंपा गलत, डिम्पल गलत। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दिक्कत नहीं ना होगा? देखो वो पूछा हुआ है क्लास 10 में 19 में, सभी भी यही सवाल है। धन्यवाद, जाइए बढ़िया से पढ़िए बउआ।